हेलो फ्रेंड्स, इनकम टैक्स के केसेस की सीरीज में आज जो पॉइंट हम डिस्कस करेंगे वो ये है कि यदि एसएससी प्रोस्पेक्टिंग, एक्सट्रैक्शन और प्रोडक्शन ऑफ मिनरल ऑयल के बिजनेस में है तो क्या असेसिंग ऑफिसर उसको सेक्शन 9 सबसेक्शन 1 क्लॉज 7 के अंदर टैक्स कर सकता है, जो कि मैनेजरियल, टेक्निकल और कंसल्टेंसी सर्विसेज के बारे में बात करता है। ये चीज डिप्टी कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स इंटरनेशनल टैक्सेशन वर्सेस वेस्टर्न जैको इंटरनेशनल लिमिटेड के केस में डिसाइड हुई। केस 108 आईटीआर ट्रिब्यूनल शॉर्ट नोट्स 23 पर रिपोर्ट हुआ। मैटर दिल्ली आईटीआईटी की सी बेंच ने डिसाइड किया और इस केस का जजमेंट 31 मई 2023 को आया। प्रेजेंट केस में जो एसएससी का बिजनेस है वो सर्विस प्रोवाइड करने से है, और वो सर्विसेज जो एसएससी प्रेजेंट केस में प्रोवाइड कर रहा है वो प्रोस्पेक्टिंग, एक्सट्रैक्शन और प्रोडक्शन है मिनरल ऑयल का। ड्यूरिंग द असेसमेंट प्रोसीडिंग्स असेसिंग ऑफिसर ने इस सर्विसेज को सेक्शन 9 सबसेक्शन 1 क्लॉज 7 के अंदर टैक्स किया, जो कि स्पेसिफिकली मैनेजरियल, टेक्निकल एंड कंसल्टेंसी सर्विसेज की टैक्सेबिलिटी के बारे में बात करता है। यदि हम सेक्शन 9 सबसेक्शन 1 क्लॉज 7 की एक्सप्लेनेशन 2 को पढ़ें तो एक्सप्लेनेशन 2 जो है वो स्पेसिफिकली सेक्शन 9 सबसेक्शन 1 क्लॉज 7 में से मिनरल ऑयल से रिलेटेड जो प्रोस्पेक्टिंग, एक्सट्रैक्शन और प्रोडक्शन से रिलेटेड जो इनकम है उसको स्पेसिफिकली एक्सक्लूड कर देता है। कहने का मतलब यह है कि जो सेक्शन 9 सबसेक्शन 1 क्लॉज 7 है वो मेनली 3 इनकम को टैक्स करने की बात करता है: मैनेजरियल सर्विसेज को, टेक्निकल सर्विसेज को और कंसल्टेंसी सर्विसेज को। और स्पेसिफिकली सेक्शन 9 सबसेक्शन 1 में एक्सकल्शन दिया हुआ है प्रोडक्शन ऑफ मिनरल ऑयल को लेकर के। दूसरा, सेक्शन 44BB जो है वो एक स्पेशल प्रोविजन देता है एक्सप्लोरेशन ऑफ मिनरल ऑयल की इनकम को टैक्स करने के लिए प्रेजेंटिव इनकम के अंदर। इस केस के अंदर असेसिंग ऑफिसर ने एसएससी की जो एक्सट्रैक्शन और प्रोडक्शन ऑफ मिनरल ऑयल की जो इनकम थी उसको सेक्शन 9 सबसेक्शन 1 क्लॉज 7 के अंदर टैक्स किया। एसएससी एओ के ऑर्डर के अगेंस्ट सीआईटी अपील के पास गया। सीआईटी अपील ने एसएससी की अपील को एडमिट किया, इसलिए डिपार्टमेंट जो है वो ट्रिब्यूनल के अंदर मूव किया। और ट्रिब्यूनल का यह कहना था कि प्रेजेंट केस के अंदर जो एसएससी का नेचर ऑफ द बिजनेस है वो किसी भी एंगल से सेक्शन 9 सबसेक्शन 1 क्लॉज 7 के अंदर नहीं आता। सेक्शन 9 सबसेक्शन 1 क्लॉज 7 स्पेसिफिकली मैनेजरियल सर्विसेज की बात करता है, टेक्निकल सर्विसेज की बात करता है और कंसल्टेंसी सर्विसेज की बात करता है। लेकिन प्रेजेंट केस के अंदर जो एसएससी का बिजनेस है वो मिनरल ऑयल से रिलेटेड है, और एसएससी मिनरल ऑयल से रिलेटेड जो सर्विसेज दे रहा है वो प्रोस्पेक्टिंग है, एक्सट्रैक्शन और प्रोडक्शन ऑफ मिनरल ऑयल है, जो कि सेक्शन 9 सबसेक्शन 1 क्लॉज 7 के अंदर स्पेसिफिकली एक्सक्लूड की गई है। फ्रेंड्स, सेक्शन 9 सबसेक्शन 1 क्लॉज 7 के लिए यदि हम देखें तो 3 वर्ड्स इस सेक्शन के अंदर दिए हुए हैं: मैनेजरियल, टेक्निकल और कंसल्टेंसी सर्विसेज। काफी केसेस के अंदर यह देखा गया है कि डिपार्टमेंट जहां पर मशीन का यूज करके कोई इनकम होती है उसको भी डिपार्टमेंट सेक्शन 9 सबसेक्शन 1 क्लॉज 7 में ड्रैग करने की कोशिश करता है। लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट केस रिलायंस कम्युनिकेशंस लिमिटेड वर्सेस असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स के केस में ट्रिब्यूनल ने यह कहा था कि जो 3 वर्ड्स हैं मैनेजरियल, टेक्निकल और कंसल्टेंसी सर्विसेज, इसके अंदर जो टेक्निकल सर्विसेज का जो वर्ड है वो मैनेजरियल और कंसल्टेंसी सर्विसेज के बीच में है। तो जो टेक्निकल सर्विसेज है वो अपना कलर जो है वो मैनेजरियल और कंसल्टेंसी सर्विसेज से उसको समझा जा सकता है, क्योंकि मैनेजरियल सर्विसेज और कंसल्टेंसी सर्विसेज में ह्यूमन एलिमेंट इन्वॉल्व होता है। तो इस सेक्शन के अंदर सेक्शन 9 सबसेक्शन 1 क्लॉज 7 के अंदर
प्रिंसिपल ऑफ नोसिचर एसोसिस लगना चाहिए, और जो टेक्निकल सर्विसेज हैं वो भी खाली उसी रिस्पेक्ट में ली जानी चाहिए जहां पर ह्यूमन टच है और ह्यूमन जो है वो टेक्निकल सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है। कहने का मतलब यह है कि सेक्शन 9 सबसेक्शन 1 क्लॉज 7 के अंदर यदि मशीनरी से कोई सर्विसेज प्रोवाइड होती हैं तो उसको सेक्शन 9 सबसेक्शन 1 क्लॉज 7 में नहीं लिया जा सकता। वीडियो के अंत में एक बार फिर मैं केस का नाम रिपीट कर रहा हूं। केस का नाम है डिप्टी कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स इंटरनेशनल टैक्सेशन वर्सेस वेस्टर्न जैको इंटरनेशनल लिमिटेड, और ये केस मैटर दिल्ली ITAT ने डिसाइड किया और इस केस का जजमेंट 31 मई 2023 को आया। थैंक यू फ्रेंड्स।